अनमोल, आपके पास अगर कोई जानकारी हो। पहली जानकारी है कि पास्टर बजिंदर का जो वो डेरा है जहां पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, उसको लेकर कोर्ट की कोई डायरेक्शन है क्या? क्या वो डेरा अभी भी चलता रहेगा? ठीक है मोहित यही सवाल आपसे, क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पा रही है? क्योंकि पास्टर बजिंदर का वो जो आश्रम है, उस आश्रम को लेकर ही हर पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए। देखिए, गंभीर आरोप तो लगाए हैं, लेकिन क्योंकि ये इस मामले में अगर हम देखें इस वक्त, आपको मैं बताता चलूं कि इस मामले में जो है, इस पर्टिकुलर मामले में ही सजा सुनाई गई है और बाकी मामलों में जो है अभी तफ्तीश जारी है। उसके अलावा जो है जिस मामले की आप डेरे की बात कर रहे हैं, एक नहीं दो जगह हैं। कुराली में वो जगह है और एक और मोगा की जगह है। दोनों जगहों पर जो है वो यही शिकायत दर्ज की गई है कि इस तरीके से लालच देकर धर्मांतरण किया जाता है। तो उस पर कार्रवाई होना अभी बाकी है। तो देखना यह होगा कि उस पर कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन को जो है इसके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब उन शिकायतों पर काम कब होता है ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो भी तब जब पास्टर बजिंदर को इस मामले में, जिस मामले की लड़ाई पीड़िता ने बीते 2018 से लड़ी है, उस मामले में कम से कम जो है वो सजा हुई है और सजा भी उम्र कैद की सजा है। अभी डिटेल और ऑर्डर आना बाकी है तो पता लगेगा कि कितना फाइन लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोर्ट ने सजा सुनाई। शुक्रवार को पहले दोषी माना और अब उसको सजा सुना के जेल भेज दिया गया है और जेल में उम्र भर रहना होगा। जी बिल्कुल। तो लगभग 7 साल का संघर्ष रहा है पीड़िता का और उसके बाद पास्टर बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अनमोल गुलाटी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने अभी पीड़िता के वकील से बात की थी। अनमोल, डेरे को लेकर, जो पास्टर का डेरा है, क्या उसको लेकर कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी की गई है? क्या डेरे अभी भी चलते रहेंगे, वो डेरे पास्टर के जिन पर गंभीर आरोप लगते रहे अब तक? बिल्कुल। देखिए, आपसे कुछ ही देर पहले, क्योंकि पहले जो की है अदालत द्वारा सजा सुनाई गई, अदालत द्वारा कहा गया कि जो की है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस वो दिया गया। और इसके अलावा कुछ ही देर पहला जो खास तौर पर बात की जाए तो सिमरनजीत सिंह मान द्वारा एक चिट्ठी दी गई है डीसी को, डीसी मोहाली को, जिसके अंदर साफ तौर पे कहा गया कि जितने भी डेरे हैं उनमें जो कि धर्म परिवर्तन का कार्य जो कि वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसके अलावा महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो कि वो काफ़ी ज़्यादा जो कि हो रही है, जिसके चलते इन डेरों की पहले तो जाँच करवाई जाए। और कुराली में आपको बता दें, पास्टर बजिंदर का सबसे बड़ा जो मिनिस्ट्री कही जाती है इनके द्वारा, या डेरा कहा जाए तो सबसे बड़ा डेरा जो है वो कुराली में मौजूद है। तो कुराली वाले इस डेरे को जो किया बंद करवाने की मांग भी जो की है वो खास तौर पर उस चिट्ठी में जो की है वो दी गई है। तो ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उस पर भी जो की कार्रवाई की जा सकती है। तमाम जो पास्टर बजिंदर के डेरे हैं, इस पुरुष के तमाम जितने डेरे हैं जिसके अंदर धर्म परिवर्तन का काम भी चल रहा है, इसके अलावा महिलाओं के साथ उत्पीड़न भी काफ़ी केसेस सामने आ चुके हैं। तो उन तमाम केसेस के अंदर जो की है मद्देनजर रखते हुए अनमोल, एक सवाल और, पास्टर तो अब जेल में सजा काटेगा, जो पास्टर के डेरे हैं वो अगर कंटिन्यू रहते हैं तो उनको संभालने वाला भी कोई है क्या? पास्टर ने अपना नंबर 2 भी वहां पर कोई अपॉइंट किया हुआ है क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए पास्टर बजिंदर की, तो अभी तक कोई अपना सब्स्टिट्यूट, अपना पार्ट 2 या नंबर 2 जो की है कोई अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन आने वाले समय में अगर ये डेरे चलते रहे तो ज़रूर कोई ना कोई उत्तराधिकारी इन डेरों में ज़रूर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से जब पास्टर के खिलाफ केस भी चल रहे थे तो काफ़ी ऐसे पास्टर थे जो पास्टर बजिंदर के हक में सामने आ रहे थे। बेशक विक्रम थापर, सुरजीत थापर की बात की जाए या फिर और तमाम पास्टर्स की बात की जाए जो कि हमेशा इस पास्टर बजिंदर के हक में जो किया सामने आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनको भी ये मौका जो किया है वो पास्टर बजिंदर द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन साफ तौर पर बात की जाए तो जिस तरह के जो अंदर की चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब ये शख्स पास्टर कहलाने के लायक नहीं है। जो कि खास तौर पर कुछ उन पास्टर्स का ही कहना है जो कि कभी इसकी मिनिस्ट्री का हिस्सा थे। आपको याद होगा कि जो एक वीडियो वायरल हुई थी, जिस वीडियो के अंदर एक महिला के ऊपर जो कि हाथ उठाया गया था, उस महिला द्वारा ये कहा जा रहा था कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, धर्म के साथ जो कि धर्म के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मिनिस्ट्रीज अब बंद भी होने की कगार पर नजर आ रही है। तो ये जो मिनिस्ट्री जिसको पास्टर कहता है, जो पास्टर का डेरा है, ये आने वाले वक्त में बंद भी हो सकते हैं। लेकिन मोहित, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है पास्टर के खिलाफ 2018 का जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इसके अलावा और भी कई मामले हैं। यानी आने वाले वक्त में पास्टर बजिंदर सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।
बेहद ज्यादा बढ़ेंगी मुश्किलें, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, इसके अलावा सीसीटीवी वाले फुटेज में साफ तौर पर जो दिख रहा है वो मामला सामने है। उसके अलावा एक और मामले में एफआईआर हो चुकी है जिसमें पीड़िता अपनी बात रख रही है और बता रही है कि किस तरीके से उसका उत्पीड़न हुआ। उस मामले में बाकायदा एफआईआर हो चुकी है और तफ्तीश हो रही है। और अब जिस तरीके की शिकायत दी गई है डीसी दफ्तर में, ये डीसी दफ्तर ही है जहां मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, कुछ देर पहले यहीं पर शिकायत जो है वो दी गई है और शिकायत देकर जो है ये कहा गया है कि इन डेरों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना डेरों में इस तरीके से जो है मदद के इस तरीके का काम नहीं हो सकता जिस तरीके का पास्टर विजेंदर कर रहा था। पूरी टीम होगी, कोई और पीड़िता जो जिसको दबा के ना रखा गया हो, जिसको बंद करके ना रखा गया हो, और धर्म परिवर्तन किस आधार पर हो रहा था। क्या वाकई जो बार बार आरोप लग रहे हैं पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, चीज़ों का लालच देकर, स्कूलों में एडमिशन कराने का लालच देकर जो बात सामने आ रही है, क्या उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका सब पता जो है वो जांच के आधार पर ही पता लगेगा। और अब ऐसे में जब पास्टर विजेंदर का एक पक्ष जिसमें वो बलात्कारी सिद्ध हुआ है, बलात्कार का आरोप था लेकिन अब बलात्कारी सिद्ध हो गया है, बलात्कार का दोषी है और इसी दोष में उम्र कैद की सजा काटेगा, उस मामले में भी जो है उसके अलावा भी अब बाकी मामलों में भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। गुलाटी, अनमोल गुलाटी, ये सवाल आपसे भी। पीड़िता का संघर्ष लगभग 7 साल का था। इस दरमियान अलग अलग राजनीतिक दल पंजाब में सत्ता में रहे हैं, लेकिन अब जबकि अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है पास्टर विजेंदर को, वो जो एक राजनीतिक संरक्षण मिलता था किसी भी वजह से, वो अब कम होता नजर आएगा पास्टर विजेंदर पर, इसकी उम्मीद की जाए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से पास्टर विजेंदर जो की है लगातार अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, लेकिन आज जिस तरह से अदालत द्वारा भी फैसला सुना दिया गया, 28 तारीख को जो की है पहले ही कह दिया गया था, दोषी करार कर दिया गया था और आज सज़ा सुना दी गई है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब जो तमाम एलिगेशंस थे वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरह से मोहित जी बता रहे थे कि सिर्फ एक मामला नहीं है, ये मामला जीरकपुर का 2018 का जीरकपुर का रेप केस मामला है। इसके अलावा कपूरथला का एक रेप केस मामला है, सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है, जिसके अंदर जो कि है पॉक्सो एक्ट भी लग चुका है, क्योंकि जब महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा शुरू हुआ तब वह जो कि अंडर एज थी, जिसके चलते उस महिला वाले केस में जो कि कपूरथला वाले केस में इस पास्टर विजेंदर के ऊपर जो कि है पहले ही पॉक्सो एक्ट भी लग चुका है। इसके अलावा जो अगर बात की जाए तो एक महिला जो वीडियो में नजर आ रही है जिसके साथ हाथापाई की जा रही थी, उस वीडियो के बेस पर भी जो कि है एक केस जो कि है अब इस पर दर्ज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ सकती हैं और संरक्षण कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा, क्योंकि अब एलिगेशन सिद्ध हो चुके हैं। पहले कहीं ना कहीं देखिए एलिगेशन सिद्ध नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वोटों के चलते या और अनमोल, आप जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए कि अदालत ने कोई अगर खास टिप्पणी की है इस पूरे मामले में अलग से तो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।